नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि प्रकाश हूँ, जो नियति विमहांस लाजपत नगर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि आज हार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है और हार्ट की बीमारियों से हम कितना जूझ रहे हैं। तो आज नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में वी विल टॉक अबाउट द डिजीजेज ऑफ हार्ट, व्हाट वी कॉल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसका मतलब है हार्ट की बीमारी और खून की धमनियों की बीमारी। तो हार्ट की बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जिसमें कि खून के नलियों में ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। अगर वही ब्लॉकेज ब्रेन में हो तो स्ट्रोक आता है, वही ब्लॉकेज पैरों में हो तो उसको हम लोग पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। सिमिलरली ब्लॉकेज किडनी में भी हो सकती है, ब्लॉकेज आँखों में भी हो सकती है, क्योंकि बीमारी सिर्फ यही है कि खून का थक्का बनता है, ब्लॉकेजेस होती है। इसके कई कारण हैं जिसके बारे में अभी बात करूंगा, पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट और जटिल समस्या है। अगर हम लोग अमेरिका को देखें, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री है, वहाँ भी हर 40 सेकंड में एक हार्ट अटैक आता है। सो हर 40 सेकंड में अमेरिका में एक हार्ट अटैक आता है, जिसमें से अराउंड 80% हार्ट अटैक पहली बार होता है, लेकिन 20 to 30% हार्ट अटैक रिपीटेड होता है। रिपीटेड इसलिए कि अराउंड 20 to 30% हार्ट अटैक साइलेंट होता है, मरीज को पता ही नहीं होता कि उसे हार्ट अटैक हुआ है या उसे हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी या लक्षण नहीं होते हैं। इसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। करीब करीब 8 लाख लोगों को एक साल में हार्ट अटैक आता है अमेरिका में, जहाँ की सिस्टम बहुत ही अच्छी। अगर हम इंडिया में आ जाएं तो तकरीबन 17 से 25% लोगों को हार्ट की बीमारी है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हार्ट की धमनियों की बीमारी हो, चाहे हार्ट के और भी चीज़ों की बीमारी हो सकती है। यहाँ भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है, जिसमें से अराउंड 60 to 70% लोग तो कभी अस्पताल पहुँच ही नहीं पाते। एक तो उनको समझने की परेशानी है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, और इस कारण से उन्हें डिले होता है कोई भी पेशेंट केयर लेने में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर पता चल गया तो आगे क्या करना है। जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स की बात है तो कुछ तो ऐसा है कि फैमिलीज़ में हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी चल रही है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने पेरेंट्स को नहीं चूज़ कर सकते, हम अपने लोकेशन को चूज़ नहीं कर सकते। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन कंडीशंस में हार्ट की बीमारियाँ जल्दी होती है, इसको हम हार्ट अटैक इन यंग कहते हैं, और ज़्यादा सीवियर भी होती है। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कई चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, जैसे कि बाकी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों का इलाज करना, जैसे स्मोकिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, जैसे कि नियमित जांच पड़ताल जो हमारे हाथ में है। तो हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे हाथ में है। तो अगर ये देखा जाए हाइपरटेंशन के बारे में, तो करीब 17 से 20% लोगों को हमारे यहाँ हाइपरटेंशन है। कई स्टडीज़ ये 30% तक भी कहती है, और इसमें एक रूल ऑफ हाफ भी माना जाता है। इसका मतलब जितने लोगों को हाइपरटेंशन है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि उन्हें हाइपरटेंशन है, और जिनको पता है उसमें से आधे लोग इलाज नहीं कराते, और जो इलाज कराते हैं उनमें से आधे लोग सही दवाई नहीं खाते, और इनका हाइपरटेंशन कभी कंट्रोल नहीं होता। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो करीब अगेन 25% लोगों को 20 से 25% लोगों को डायबिटीज़ है। और आज से 10 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि इंडिया में ऐसा कोई फैमिली नहीं बचेगा 2020 में जहाँ या तो हाइपरटेंशन ना हो, या डायबिटीज़ ना हो, या फिर हार्ट की बीमारी नहीं हो। ये 2020 से पहले ही हो गया हमारे देश में। और 2015 या 16 की जो स्टडीज़ हैं वो कहती है कि हर फैमिली में या तो डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या हार्ट की बीमारी है। और ये कम्बिनेशन बहुत ही ख़राब है, जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसके ऊपर से स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। स्मोकिंग के कारण जो हार्ट अटैक पहले 50-60 साल में आते थे, वो हम आजकल रेगुलर बेसिस पे 20 और 30 साल के लोगों में देख रहे हैं। पहले हार्ट अटैक का मतलब 60 साल के ऊपर के लोगों को होता था। आजकल हर हफ्ते हम देखते हैं कि 20 साल, 25 साल का जवान हार्ट अटैक लेके आता है, बहुत सीवियर हार्ट अटैक लेके आता है। पहले यंग लेडीज़ में कभी नहीं होता था, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। तो स्मोकिंग, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब हमारा किया हुआ है कई हद तक, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा भी है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस है, आजकल कोरोना है उसका स्ट्रेस अलग से है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्ट पे इफेक्ट करती हैं। अगर किडनी की बीमारी है तो भी हार्ट पे इफेक्ट करती हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारी उम्र 40 साल हो गई है या हमारे फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी है या इवन डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, तो 40 साल के बाद हर साल नॉर्मल ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर से ज़रूर मिले, एक कार्डियोलॉजिस्ट आपके कांटेक्ट में ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हार्ट की परेशानी हो गई इमरजेंसी में तो कहाँ जाना है। एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो रिस्क फैक्टर्स के बाद हमें पता कैसे चले कि हमें हार्ट की बीमारी है। सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कहते हैं छाती में दर्द होना। ये अच्छी बात है कि सबको पता है छाती में दर्द हुआ तो हार्ट अटैक है, लेकिन बुरी बात यह है कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि दर्द 20 से 30% में होता ही नहीं। और ये सिर्फ छाती नहीं है, गले से लेके नाभि तक, आगे या पीछे, बाँह को मिला के अगर कहीं भी कोई भी परेशानी हो, जरूरी नहीं है कि दर्द हो, लगता है भारीपन है, घबराहट है, सांस फूल रही है, जो काम पहले आराम से कर लेते थे वो आज नहीं कर पा रहे हैं, थक जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हार्ट के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर स्मोकिंग करते हैं, आज के समय कर रहे हैं, तो ज़रूर हार्ट के डॉक्टर से मिलकर जांच कराएं कि कहीं इसका असर हार्ट पे तो नहीं पड़ा है। इसके बाद अगर ये पता चल जाए कि हार्ट की बीमारी है तो इसको कतई भी हल्के से न लें। जो भी आपके घर के नज़दीक का हॉस्पिटल है वहाँ जाके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। वो जो दवाइयाँ बताते हैं उनको सही तरीके से खाएँ और नियमित रूप से जाँच कराएँ। आपके घर में हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कि अगर हार्ट अटैक आया तो क्या दवाइयाँ खानी है, जिसके बारे में आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। आपके पास एक नंबर होना चाहिए कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना है अगर इमरजेंसी आ गई, या किस डॉक्टर को फ़ोन करना है रात को 2 बजे अगर इमरजेंसी आ गई, क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम वही शुरू होती है कि हमें करना क्या है। तो ये सब, और उस समय जो पहला 1-2 घंटा गुजर जाए उसके बाद मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है, बशर्ते कि हम जागरूक रहें कि हमें परेशानी क्या है। इस बात को कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नियति विम्हांस में सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 24 घंटे हार्ट की सारी सुविधाएं, इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध हैं। एक डेडिकेटेड हार्ट केयर की टीम है जो कि बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ सपोर्टेड है। न्यूरो के भी हैं, गैस्ट्रो के भी हैं, हर तरह से सपोर्टेड हैं, और हम सही तरीके से वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में इलाज कर सकते हैं। तो आइए आज हम ये सोचें कि वी शुड अटैक हार्ट अटैक एंड वी शुड हील आवर हार्ट, क्योंकि एक बार हार्ट चला गया फिर से दूसरा हार्ट नहीं मिलेगा। तो यही है दिल की बातें, इसको बस सीरियसली लेना चाहिए और 29 सितंबर आज के दिन इस बात का प्रण करना चाहिए कि हम डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे और अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर सुधारेंगे। धन्यवाद।